हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कैलकुलेट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन सी प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम न्यू पेज ओपन करेंगे। देन मैंने आपको सभी फंक्शंस का यूज़ करना सिखा दिया है, तो आज हम सीधे प्रोग्राम बनाएंगे। सो हैश इंक्लूड stdio.h, देन गेट सी एच के लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे और वो हेडर फाइल होती है conio.h। नेक्स्ट, अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमें पता है कि जो पावर लगती है उस फॉर्मूले में 1+r/100 की पावर होती है t। तो पावर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, जिसके लिए हमें एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है math.h, जिसमें पावर वाला फंक्शन डिफाइन होता है। सो हैश इंक्लूड math.h, इस हेडर फाइल का यूज़ हमने पावर वाले फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किया है। सो नेक्स्ट, अब वॉइड मैन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। अब हम इसमें हमारी मेन बॉडी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इन सभी फॉर्मूले में हमें चेक करना है कि हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए रहता है एक अमाउंट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए रहता है, हमें टाइम चाहिए होता है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होगा, जिसके लिए हमें लिखेंगे, वो इंटीजर वैल्यू होती है प्रिंसिपल अमाउंट, आपको पता ही है। तो इसलिए हम इंट में लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से डिनोट करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से डिनोट करेंगे। देन हमें जो टाइम भी बताना होगा वहाँ पर, तो उस टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ये तीनों तो हो गई हमारी इंटीजर वैल्यू। अब नेक्स्ट, फ्लोट वैल्यू कौन कौन सी होगी। तो हमें पता है हम कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो फ्लोट में ही जाएगा। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट को मैं एस आई से डिनोट कर रही हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई से डिनोट कर रही हूँ। ये वैल्यूज़ फ्लोट में जाएगी। देन सेमीकोलन। अब नेक्स्ट, अब सबसे पहले मुझे प्रिंट कराना होगा। प्रिंट एफ एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। अब आप चाहे तो इसे अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं और एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही प्रिंट एफ में सब लिख सकते हैं, या फिर आप इसे अलग अलग प्रिंट कराना चाहे तो वो लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ करते हैं /n, जो कि आपको एक नई लाइन दे देगा एक नए फंक्शन के लिए। जैसे मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिखा, फिर मैं /n का यूज़ करूँगी। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर करानी होगी मुझे। इन सभी के लिए आपको इनके फॉर्मूले याद होने ज़रूरी है। फिर मैं /n वाला प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करूँगी, और मुझे एक और चीज़ एंटर करानी होगी, टाइम, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। अब हम इन्हें प्रिंट कराएंगे, तो स्कैनएफ वाले फंक्शन में जाएंगे। अब ये चीज़ें किस में जाएगी हमें पता है, हमने ऊपर लिख दिया है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, और जो टाइम होगा, ये काय की वैल्यू में है, इंटीजर वैल्यूज़ है। तो इंटीजर वैल्यू किस में स्टोर होती है, कौन से डेटा टाइप में, %d डेटा टाइप में, इसलिए यहाँ पर हम %d डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने 3 चीज़ें लिखी है, तो हमें 3 % यूज़ करने होंगे, और %d के बीच में हमें जो कोमाज होते हैं उनका यूज़ नहीं करना होता। %d %d, ये यहाँ पर मैंने 3 %d लगा दिए हैं, डबल कोट्स बंद, कोमा। अब ये किन किन की वैल्यूज़ शो कर रहे हैं %d, तो ये लिखना पड़ेगा हमें। फर्स्ट वाला %d है वो प्रिंसिपल अमाउंट की, तो %p। फिर जो सेकंड वाला d है वो शो कर रहा है %r, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। देन थर्ड वाला %t, जो टाइम है उसको शो कर रहा है।
देन अब हमें फॉर्मूलेज एंटर कराने होंगे हमारे। तो सिंपल इंटरेस्ट को मैंने SI से डिनोट किया, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूंगी मैं यहाँ पर। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पर 100 को 100.0 लिखेंगे बताने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर करेंगे तभी इंटीजर वैल्यूज आती है। लेकिन हमने ऊपर बताया कि SI की वैल्यू फ्लोट में आती है, तो इससे हमें फ्लोट में डिनोट करने के लिए ही 0.0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम डेसिमल वैल्यू लेंगे तभी जाकर के ऊपर डेसिमल वैल्यूज में वो फिट होएगा। देन नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है P प्रिंसिपल जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय। अब पावर वाला फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, तो देखो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है POW। POW पावर को डिनोट करता है। फिर हमें लिखना पड़ेगा किसके ऊपर पावर लगेगी, तो हमें पता है ब्रैकेट में लिखेंगे हम ये चीज़ 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100.0। आपको पता ही है, हम ऐसे लिखेंगे। फिर देन इसकी पावर कितनी है, T है, तो उसे कोमा लगा करके हमें उसकी पावर को लिखना होगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये पावर वाले फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। फिर उसके बाद में माइनस P। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अब हमें हमारी वैल्यूज़ प्रिंट करानी होगी, तो इसके लिए प्रिंट F डबल कोट्स। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इसकी वैल्यू किस में जाकर के फिट होगी, हमने पहले तो बता दिया कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है, इनकी वैल्यूज़ परसेंट डी में आएगी। लेकिन अब जो हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसे भी हमें बताना पड़ेगा कि वो वैल्यूज़ परसेंट डी में स्टोर होगी या %f कौन से डेटा टाइप में स्टोर होगी। तो हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ फ्लोट है और फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ %f में स्टोर होती है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो %f में जाकर के स्टोर हो जाएगा, %f, राइट। देन अब मैं वापस से /n का यूज़ कर रही हूँ। इस /n का यूज़ करने से आपके जो भी प्रोग्राम का आउटपुट निकलेगा वो एक साफ सुथरा दिखेगा, इसलिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। आप चाहो तो ना करें। देन कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये वैल्यू भी फ्लोट है तो ये भी %f में जाएगी, डबल कोट्स कोमा। अब हमें वापस बताना पड़ेगा कि किस किस की वैल्यू है, तो सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की, सेमीकोलन। बस ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। अब हमने कॉन्यूडोटेज लगाई थी इसलिए हमें गेट ch वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। देन कर्ली ब्रेसेस ऑफ। अब हम इसे सबसे पहले सेव करेंगे प्रोग्राम को, तो फाइल में जाएंगे, सेव करना है। अब इसे हमें यहाँ पर एक नाम देना पड़ेगा इस फाइल को, तो हमने इसे नाम दे दिया इंटरेस्ट। आप अपने हिसाब से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं इसे कंपाइल कराऊंगी। ये देख लीजिए यहाँ पर एक एरर है, स्टेटमेंट मिसिंग की एरर शो कर रही है। अब वो किधर है हमें वो देखनी पड़ेगी, कहाँ पर है वो एरर। ओके, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, देख लीजिए फॉर्मूले के बाद, तो इसने यहाँ पर हमें एरर शो कर दी। ठीक है, अब मैं इसे वापस से कंपाइल कराती हूँ। नाउ 0 एरर है। अब हम इसे रन कराएंगे। ठीक है, इसने हमसे यहाँ पर पूछ लिया, देखो सबकी वैल्यूज। एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट डाल दिया 1000। देन नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, मैंने डाल दिया 10। ये आप अपने हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चन मिले वो वैल्यूज पुट कीजिए। देन मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट डालनी है, वो डाल दी मैंने 3। ये देखिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट होके आ चुका है। इस हिसाब से आप अलग अलग वैल्यूज़ डाल करके इसे ट्राई कर सकते हैं, और इसे आप चेक करने के लिए अपने नॉर्मल कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सी प्रोग्राम बना सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए। सो थैंक यू। इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ देखते रहिए और सीखते रहिए सी प्रोग्रामिंग। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।